हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 62वें दिन के वीडियो में मैं आपको DSSB TGT PGT की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। ये हो सकता है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिवाइब्रेशन का अर्थ होगा अनुरणन। दूसरा प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से स्वयं कंपित होने वाली वस्तु कहलाती है। तो किसी बाहरी स्रोत से स्वयं कंपित होने वाली वस्तु कहलाती है अनुनाद। तीसरा प्रश्न है, दो तानपुरे को एक ही स्वर पर मिलाकर पास पास रखें और एक को बजाने पर दूसरा अपने आप झंझनाने लगे तो यह कहलाता है अनुनाद, ठीक है। दो तानपुरा को एक ही स्वर पर मिलाकर रखना है और पास पास रखना है, और एक को बजाएंगे तो दूसरा उसके वाइब्रेशन से अपने आप ही झंझनाने लगेगा, तो ये कहलाता है अनुनाद। चौथा प्रश्न है, अनुनाद सिद्धांत पर आधारित वाद्ययंत्र है। अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित वाद्ययंत्र है सितार। पांचवा प्रश्न है, इको है। इको क्या होता है? प्रतिध्वनि यानी कि गूंज, जो आपको इस समय वीडियो में सुनाई दे रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ तो पीछे से गूंज की आवाज़ आ रही है, तो यही इको है, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, बांसुरी का शक्ति वॉट में अधिकतम कितना है? बांसुरी का शक्ति वॉट में अधिकतम होता है 0.03 वॉट। 0.03 वॉट होता है बांसुरी का शक्ति वॉट अधिकतम में। सातवां प्रश्न है, पूरे ऑर्केस्ट्रा का अधिकतम वाट होता है। पूरे ऑर्केस्ट्रा का अधिकतम वाट होता है 70 वॉट, ठीक है। 70 वॉट होता है पूरे ऑर्केस्ट्रा का अधिकतम वॉट। इसके बाद आठवां प्रश्न है, 0.05 वॉट अधिकतम का वाद्य यंत्र है। 0.05 वॉट अधिकतम का वाद्य यंत्र है शहनाई। शहनाई का जो वॉट होता है वो 0.05 वॉट होता है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, ट्राबोन का अधिकतम वॉट है। ट्राबोन का अधिकतम वॉट है 6 वॉट। 10वां प्रश्न है, प्रबंध स्वरूप का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रबंध स्वरूप का प्रथम उल्लेख मिलता है बृहदेशी ग्रंथ में। इसके बाद 11वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के 39वें अध्याय में गीतों का उल्लेख है। तो नाट्यशास्त्र के 39वें अध्याय में 14 गीत का उल्लेख है। 12वां प्रश्न है, ध्रुव प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ध्रुव प्रत्यक्ष रूप से नाट्य कला से संबंधित होता है। 13वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में शुद्ध गीतों का उल्लेख है। संगीत रत्नाकर में शुद्ध गीतों का उल्लेख किया गया है ताला अध्याय में। ताला अध्याय में संगीत रत्नाकर में शुद्ध गीतों का उल्लेख किया गया है। 14वां प्रश्न है, प्रबंध व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। प्रबंध व्यापक रूप से लोकप्रिय थे 13वीं शताब्दी में। 15वां प्रश्न है, प्रबंध नायक की प्रशंसा में कहे गए शब्द थे। प्रबंध नायक की प्रशंसा में कहे गए शब्द थे विरुद्ध। इसके बाद 16वां प्रश्न है, प्रबंध में ओम तत्सत जैसे शुद्ध वाक्य को कहा जाता है। प्रबंध में ओम तत्सत जैसे शुद्ध वाक्य को कहा जाता है तेनक। 17वां प्रश्न है, रुद्र वीणा शंख तथा अन्य आनंद वाद्यों से संबंधित बोलों को क्या कहा जाता है? रुद्र वीणा शंख तथा अन्य आनंद देने वाले वाद्यों से संबंधित जो बोल होते हैं उनको कहा जाता है पाट। 18वां प्रश्न है, मेदिनी जाति के कितने अंग प्रबंधों में माने गए हैं? मेदिनी जाति के 6 अंग
प्रबंधों में माने गए हैं। 19वां प्रश्न है, आनंदिनी जाति के प्रबंधों में अंग माने गए हैं। आनंदिनी जाति के प्रबंधों में 5 अंग माने गए हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, प्रबंधों में दीपनी जाति में अंग हैं। प्रबंधों में दीपनी जाति में 4 अंग माने गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न DSSB TGT PGT की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मैं महत्वपूर्ण समझ के आपको बताया हूँ, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं ऐसे ही भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को तो बताऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में। इसमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 62वें दिन का वीडियो था। इसके पहले मैंने 61 वीडियो को बनाया है इस चैनल पर। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।